हमारा एक छोटा सा गेम सेशन टाइप का है, रैपिड फायर, जिसमें हम टॉप 5 चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा। तो पहला हमारा रैपिड फायर में है 5 चीज़ें जो हमारे दिल के लिए जहर है। नॉन वेजिटेरियन फूड, तेल। तीसरा हो गया जितनी भी दूध जिसमें बहुत कंसंट्रेटेड मिल्क है वो भी, जो फैट फ्री मिल्क है वो ठीक है। चौथा हो गया आप कोई भी तरह के नट्स लेते हैं वो नुकसान करता है, उसमें फैट बहुत ज़बरदस्त होती है। और आप अगर फाइबर नहीं खाते हो, फल सब्जी नहीं खाते हो, तो हार्ट की बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये 4 चीज़, फल दुल नहीं खाना, मीट कोई भी तरह का, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, हम लोग सबको इक्वली मानते हैं। हो सकता है मटन थोड़ा जल्दी हार्ट का बीमारी बना देगा, बट ये 5 चीज़ नहीं, ये 5 चीज़ मेन है, जो कि लैक ऑफ फाइबर और नॉन वेज फूड और तेल और नट्स, ये सारा फैट है। 5 चीज़ें जो हमारे दिल के लिए अमृत हैं। देखिए, फल सब्जी सलाद ये तो एकदम अमृत है, ये खाना चाहिए ही चाहिए। अगर आप देखेंगे फाइबर अगर खाना है, चावल रोटी तो खाना ही चाहिए, बट वो अगर छिलके वाला हो या जो आटा है उसमें आप बहुत सारा मिलेट वगैरह डाल देंगे तो ये बहुत हेल्दी हो जाता है। तो मिलेट्स हो गया, ओट्स हो गया, या फल और सब्जी हो गई, और आप पानी पीजिए, जूस पीजिए, ये दीज आर ऑल हार्ट हेल्दी आइटम्स। जो अनहेल्दी है उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, 5 ड्रिंक्स जो हमारे दिल के लिए अच्छी हैं। देखिए, सारे जूसेस जिसमें विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर गुड। तो जितनी भी जूस है वो लेना चाहिए। सूप्स भी अच्छा मानते हैं हम लोग, जितने भी तरह के सूप्स है दे आर गुड। कोला हम लोग नहीं चाहते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि जितने तरह से भी आप, नॉर्मल पानी इज़ अ बेस्ट ड्रिंक। और अगर जूस में आप बोलते हैं कौन सा है, तो ऑरेंज की जूस, उसमें बहुत ज़बरदस्त विटामिन सी होती है। तरबूज की जूस, वाटरमेलन जूस वाइडली अवेलेबल है। अच्छा, नारियल पानी भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो दीज आर ड्रिंक्स विच आर वंडरफुल, इसको लेना चाहिए। ओके, 5 साइन जो हमें पहले ही बता देती हैं कि हमें दिल की बीमारी का खतरा है। देखिए, एक साइन कि चलने से, स्पीड लेने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से छाती में दर्द होता हो और वो दर्द इस हाथ में जाता हो। सेम चलने, एक्सर्शन करने से सांस फूलता हो। ये 2 बहुत एकदम कॉमन है। और साइंस, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, कोई भी छोटा सा एक्सर्शन करते ही सांस फूलने लगती है, या आपको लगता है एकदम कमजोरी आ गई है, वो है। कुछ लोगों को चोकिंग होती है, लगता है गला कोई दबा रहा है, चलने से गला दबा रहा है। कुछ लोगों को जलन होती है, चलने से, रुकने से ठीक हो जाता है। कुछ को डकार आती है चलते वक्त। नाउ दीज आर साइंस कि आप हार्ट को चेकअप कराओ। ये दीज आर नॉट गुड साइंस, दे लीड टूवर्ड्स हार्ट की बीमारी में 70-80 ब्लॉकेज होने के बाद परसेंटेज में ये इस तरह की तकलीफ आ सकती है। 5 टेस्ट जो हमें टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए ताकि हार्ट रिस्क का जो खतरा है वो कम। पहला टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो हार्ट की रिस्क है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो हार्ट की रिस्क है। एक शुगर और एक ब्लड प्रेशर, ये 4 तो बहुत ज़रूरी है। और 5वां मैं लोगों को बोलता हूँ बाकी सब छोड़ दो, इको, TMT, ECG सब छोड़ दो, आप CT स्कैन करवा लो। दिस इज द 5th वन आई वांट। ओके, एंड एक और है कि 5 फर्स्ट एड किट, मतलब हमारी जो फर्स्ट एड किट घरों में अवेलेबल होती है, तो उसमें 5 चीज़ें हमें कैसी डाल के रखनी चाहिए। देखिए, एक तो हम लोग हार्ट के पेशेंट्स के लिए बोलते हैं सॉर्बिट्रेट करके गोली होती है, जो जीभ के नीचे रखा जाता है, वो हार्ट की ट्यूब को चौड़ा कर देता है। तो अगर कोई को छाती में दर्द हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट उस वक्त 2 मिनट में दर्द कम कर सकता है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है, अगर आप ग्लूकोज के पेशेंट हो, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, तो आपके पास ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं खाया खाना और दवाई खा लिया तो शुगर गिर जाता है, उससे भी हार्ट अटैक के चांस होता है। ग्लूकोज होना चाहिए। 3 और दवाई हम लोग रखना चाहते हैं, एक है एस्पिरिन, एक है क्लोपिडोग्रेल, ये दोनों ब्लड को पतला करता है, और एक है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग एटोर्मोस्टैटिन। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रामबाण हार्ट के पेशेंट्स के लिए। अगर आपको लग रहा है मेरा हार्ट अटैक हो रहा है, उस वक्त ये तीनों टैबलेट को चबा के खाना होता है। एस्पिरिन करीब 350-25 ग्राम्स का एस्पिरिन मिलता है डिस्पिरिन करके। 2 टैबलेट क्लोपिडोग्रेल का 100-150 मिलीग्राम वाली मिलती है, और एक एटोर्मोस्टैटिन 80 मिलीग्राम। इन 3 की कॉम्बिनेशन सबके फर्स्ट एड वैक्स में रखना चाहिए, जिनको भी हार्ट की बीमारी होने के आसार है। जिस वक्त हार्ट अटैक होती है, बैठे बैठे दर्द होती है, पसीना पसीना हो रहा है, उस वक्त उसको हॉस्पिटल पहुंचने टाइम लगता है हार्ट अटैक के वक्त, तो ये 3 टैबलेट अगर वो चबा के खाए
तो ब्लड उसी वक्त पतला होता है और हार्ट अटैक के नुकसान बंद हो सकती है, हार्ट अटैक भी रुक सकता है। ओके, ग्रेट। सर, इस रैपिड फायर से मुझे 2 चीज़ें आपसे पूछनी है। आपने एक तो दूध बोला कि नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए दूध, और दूसरा नट्स। तो दूध ऐसी चीज़ है जो लोग सालों सालों तक पीते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, रोज़ रात में सोने से पहले दूध पीना ही है। और नट्स भी वैसी चीज़ है कि लोग सुबह रोज़ भिगो करके खाते ही हैं। तो इसके बारे में आपने क्यों कहा कि इसको अवॉइड करना चाहिए? जिस मैसिव स्केल में हार्ट की बीमारी हो रही है, कोई छोटी मोटी गलती नहीं कर रहे हम लोग, बहुत कॉमन गलतियां कर रहे हैं। तो एक तो उसमें तेल था, दूसरा हो गया तेल अगर हम नहीं दे रहे तो नट्स कैसे दे सकते हैं? आप सोचिए, मैं एक आदमी को मूंगफली का तेल एक बूंद भी नहीं खाने बोल रहा हूँ, हार्ट का पेशेंट है, और उसको मैं मूंगफली खिला दे रहा हूँ, तो लॉजिक ही तो बीट हो गया। अगर मूंगफली से तेल निकल रहा है, मैं मूंगफली का तेल मना कर रहा हूँ, मूंगफली अलाउ कर रहा हूँ। मैंने देखा है कार्डियोलॉजिस्ट लोग बहुत बोलते हैं नट्स खा लो। खा लो मतलब क्या? बोलते तेल भी खा लो, थोड़ा बहुत लेना। एक आदमी ने पूछा, सर थोड़ा बहुत तेल आप बोल रहे हो, तो अगर अच्छी है तो मैं 1 आध लीटर भी ले सकता हूँ। बोले नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है, फिर थोड़ा भी क्यों अलाउ कर रहे हो आप? तो हमारे बॉडी की ज़रूरत है, पर ज़रूरत तो हम लोग को हर खाने के अंदर मिल जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल होती है। तो इसलिए नट्स को हम नहीं अलाउ करते हैं, क्योंकि नट्स में 50-60% तेल होता है। आलमंड में 58% तेल है। वॉलनट, अखरोट जो सबको ही खाते हैं, उसमें 64% तेल है। कैश्यू नट, काजू, उसमें बहुत ज़बरदस्त 50 से ऊपर % तेल है। नारियल, इसमें पूरा तेल है। जिस चीज़ से तेल बनता है, मैं तेल जब मना करूँगा तो वो चीज़ कैसे दे दूँ? तो ये लॉजिक बहुत सिंपल सी है। दूसरा आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में जो फैट है उसको हम लोग निकाल के उससे घी बनाते हैं, उससे बटर बनाते हैं, ये सब फैट है। तो जो मिल्क में से फैट निकाल लो, वो मिल्क सेफ हो जाता है। मिल्क आप लो, बच्चों को दो तो पूरा ही दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बच्चों का ग्रोथ, देखिए हमारी ग्रोथ ऐसे बनती है 20 साल तक, तब तक बच्चा मानते हैं हम लोग। जब ग्रोथ बंद हो जाता है फिर वो बच्चा नहीं, एडल्ट हो गया। अब उसको ज़्यादा दूध की भी ज़रूरत नहीं है और ना उसको तेल घी का ज़रूरत है। तो अगर दूध में से जितनी हो सके फैट निकाल ले तो हेल्दी बन जाता है, जिसको हम लोग स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। देखिए दूध की कैटेगरीज है। सबसे खराब होता है फुल क्रीम मिल्क, जो भैंस की दूध है, जो भैंस की दूध है। उसके बाद आता है गाव मिल्क, उसमें 6% फैट होता है। भैंस की दूध के बाद आता है गाय की मिल्क, उसमें 4% फैट होता है। उसके बाद आता है टोन्ड, उसमें 3 होता है। उसमें डबल टोन्ड 2% होता है, और स्किम्ड होता है 0.5%। तो अगर आपको दूध लेना ही है, उसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं, बट उसमें से फैट निकाल के लो, क्योंकि फैट से हार्ट की बीमारी बनती है। और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, एवरी 3rd पर्सन डाइंग ऑफ हार्ट। तो हम कैसे उसको मिल्क ज़्यादा दे दें? मिल्क लो बट फैट फ्री करके। ये जो हमने नट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी की बात की आपने, आई थिंक हर घर में लोग दूध कंज्यूम करते ही हैं। और मैंने देखा हार्ट के पेशेंट को अलग से नट्स खिलाया जाता है, जबकि उसकी लॉजिक अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये कैसे बात कर रहे हो? लॉजिक तो लॉजिक ही होता है। कोई मेरे को बोले सर अपना पैसा खूब खर्चा करो, बहुत ज़्यादा कमाई होगा, मैं बोलता ऐसे कैसे लॉजिक बोल रहे हो? लॉजिक तो लॉजिक ही होता है। तो आप जब फैट वाली चीज़ें खाओगे तो अंदर जाके तेल तो बना ही देगा। तो आपने जैसे कहा कि 20 साल तक दे सकते हैं, 20 साल के बाद खत्म? 20 साल तक ग्रो होती है, हमारी ग्रोथ होती है, तब तक थोड़ा बहुत दो। अगर बच्चा हेल्दी है तो भी मत दो। बच्चा अगर मोटा सोटा है तो नहीं दो। बच्चे पतले होते हैं, उनको कैलोरीज चाहिए, तो फैट से तेल से आ सकता है थोड़ा बहुत, बट डोंट गिव देम अ हैबिट कि हर दिन खाना ही है, फ्राइड खाना ही है। जो तेल बिना भी हर चीज़ बन सकता है, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, हम सब बनाते हैं बिना तेल के, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, यूजफुल भी होगी कि दूध और नट्स से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, मूविंग ऑन। सर, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया या हार्ट स्ट्रोक, तो इन तीनों के बारे में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है कि तीनों अलग हैं, कैसे हैं, क्या सिम्टम्स बेसिकली हैं? एक ही चीज़ है, बता दूं। जब हमारे कोई भी ट्यूब जो हार्ट में, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है, ओके, अच्छा उनको खुद के लिए भी ब्लड चाहिए, खुद भी तो हार्ट के मसल से वो भी 24 घंटा काम कर रहा है। उसके ऊपर 3 ट्यूब है। एक राइट में, इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट में 2 है, एक फ्रंट में, इसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है हार्ट के पीछे। ये 3 ट्यूब के अंदर ब्लॉक होती है। अगर वो ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी तो वो कभी ना कभी वो हार्ट का बीमारी पैदा करेगा। और जब ये ब्लॉकेज 50-60 के ऊपर होता है तो उसके ऊपर के पर्दा इतना कमज़ोर पड़ने लगता है, वो एक दिन फट सकता है। फटने के बाद वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होगा। हार्ट अटैक का मतलब है 100% ब्लॉकेज। अच्छा, ब्रेन में जब 100 होता है तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग को स्ट्रोक, हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्ट्रोक हुआ है, मतलब ब्रेन के ट्यूब में बस्ट होके 100 हुआ है ब्लॉकेज। पर कभी कभी कॉलोक्वियली बोल देते हैं हार्ट स्ट्रोक हुआ है, कार्डियक स्ट्रोक हुआ है। वो स्ट्रोक नहीं होता है,
अगर रियल फॉर्म में देखा जाए मीनिंग में, तो वो ब्रेन में ही स्ट्रोक होता है। हार्ट में स्ट्रोक मतलब हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट उसी को ही बोलते हैं, भाई कार्डियक अरेस्ट हुआ। हाँ, कभी कभी ये भी बोला जाता है हार्ट फेल हो गया। हाँ। हार्ट फेल कब होता है? जब बड़ा हार्ट अटैक होता है और हार्ट पंप नहीं कर पाता है आदमी, वहीं पे डेथ हो जाता है, तो बोलता है हार्ट फेल होकर डेथ हुआ। पर बेसिक कारण इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, ओके ग्रेट। मतलब मुझे लगा था, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों टर्म एकदम से तीनों अलग एक ही अलग चीज है, तीनों करीब करीब एक चीज है। ओके ग्रेट।